हेलो फ्रेंड, आज हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक एनालिसिस करेंगे और स्टॉक में देखेंगे कि स्टॉक हमें अभी क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में कि करेक्शन और इसमें होना बाकी है। तो स्टॉक का हम कुछ टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी चेक करेंगे। तो पहले अगर हम देखेंगे लास्ट 1 ईयर का चार्ट, तो स्टॉक में देखिए काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिख रहा है, कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। और 3 ईयर का भी चार्ट अब जब हम देखेंगे तो लास्ट जो 1800 का हाई बनाया था उसके बाद इस स्टॉक ने 200 डीएमए भी ब्रेक किया और ये नीचे ही रह रहा है। तो हम देखेंगे कि टेक्निकली तो कोई पॉजिटिव सिग्नल है नहीं, पर ये प्राइस क्या जस्टिफाई करता है। जब अभी अभी करंट प्राइस जहाँ पर है, वैल्यूएशन वगैरह भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इस प्राइस पे अगर हम बाई करेंगे तो हमें कितना रिस्क है। तो अगर हम इसका पी रेशियो भी देखेंगे तो हाई से लगभग मतलब उसके एवरेज से भी नीचे आ गया है, मतलब 44 है और उसका हाई लगभग 80 चला गया था। तो अगर इसका हम देखिए अभी कुछ फंडामेंटल अगर चेक करेंगे तो उसमें पहले देख सकते हैं कि लास्ट 2019 में अगर देखेंगे 641 का जो सेल्स था वो ऑलमोस्ट 7 टाइम हो गया 2025 में। तो अगर उसका ग्रोथ रेट भी अगर देखें 25 से 20 हज़ार है और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 15 करोड़ से 840 ऑलमोस्ट 16-17 गुना हो चुका है। तो काफ़ी ट्रिमेंडस मतलब अच्छा रहा है, इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। और ईपीएस भी अगर चेक करेंगे तो ईपीएस भी देखो वो 1.9 ऑलमोस्ट 2 से अगर देखेंगे 15 टाइम। तो ये कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब दिया है। और इसका सेल्स भी क्वार्टरली अगर चेक कर रहे थे तो उसमें भी कोई क्वार्टर में मतलब नेगेटिव नहीं गया था। हर क्वार्टर में अगर देखेंगे कि देखिए 686 से लेके कभी भी ये क्वार्टर को मतलब नीचे नहीं हुआ, अगला क्वार्टर उसको बीट करते ही गया। अभी तक कोई लास्ट मंथ देखिए मार्च में था 1528, इस बार भी थोड़ा सा ही मार्जिन से बीट किया हो लेकिन बीट करके जा रहा। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है कंपनी की, ग्रोथ उसका मेंटेन है। तो स्टॉक में देखिए इसका आरओसी आरओई काफ़ी सब कुछ सही है स्टॉक, तो क्यों गिर रहा है। तो उसको देखेंगे कि देखिए अगर इस स्टॉक का चार्ट अगर देखेंगे, हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अगर 2022 से जब रैली शुरू हुआ था, कोरोना के बाद से जब आईटी स्टॉक में रैली शुरू हुआ था, देखिए वहाँ से लगभग 200 रुपया से 1800 तक गया था, ऑलमोस्ट 9 टाइम। ठीक है, तो जो भी उस जगह पे बाई किया है तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही था। प्लस अभी थोड़ा मार्केट में स्लो डाउन भी हुआ और आईटी सेक्टर में थोड़ा करेक्शन भी हुआ है। पूरा ही ओवरऑल मार्केट में करेक्शन हुआ, पर आईटी में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ से स्टॉक ने करेक्शन दिया। तो अब देखें कि जो इसका ग्रोथ रेट है उस हिसाब से स्टॉक जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो उस पर ये 20-25% का जो ग्रोथ है ईयरली का, और अगर 5 ईयर्स तक का भी देखें उसमें भी ये लगभग 25% का ग्रोथ है। तो उसमें आज का डेट पे जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है कि इसमें और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। और अगर चार्ट पे हम ईएमए भी अप्लाई करेंगे तो ईएमए में भी देखें कि क्लियरली दिख रहा है कि 200 ईएमए से स्टॉक में बाइंग हो रहा है और एक कोई बड़ा एफआई या डीआई ही कर रहे होंगे। उसके कारण ये जो 11 से 1200 का एरिया है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेक भी करेगा तो एक थोड़ा अच्छा खासा ब्रेक 10 से 20% तक यहाँ से सेलिंग भी हो सकता है। तो सेलिंग होने के पहले और सेलिंग होने के बाद हमारा जो प्राइस रहेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वैल्यूएशन मॉडल से देखें कि हमारे लिए कौन सा प्राइस बेटर है और कहाँ हम लोग बाई करेंगे। अगर अब करंट प्राइस पे बाई करेंगे तो हमारे लिए 100% तक का चांसेस है। अगर स्टॉक यहाँ से मूवमेंट ऊपर साइड जाएगा और नीचे अगर डाउन साइड किसी भी रीजन से अगर ब्रेक करता है 200 ईएमए को, तो हमारे लिए कितना मतलब नीचे जा सकता है और हम लोग कितना उसको स्टॉप लॉस बोलिए या फिर वैल्यूएशन वाइज हम लोग देखेंगे कि कितना नीचे जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी एरिया। तो मेरा कुछ एक मॉडल में करके रखा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अभी जो इसका स्टॉक का करंट ईपीएस है लगभग 29.4 है। तो हम लोग जिससे पता है कि लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ 25 के ऊपर है, 25 ऊपर सीएजीआर से ऊपर है। तो मैं कंजर्वेटिव लेके माना हूँ कि चलिए लास्ट इसका अगला 10 साल में 18% का ग्रोथ होगा। ठीक है, और हम इसका जो एवरेज भी 40 ले रहे हैं। ऐसे तो अभी उसका 44 या 50 तक का है, लेकिन मैं थोड़ा उसमें भी कंजर्वेटिव करके ले रहा हूँ। तो अगर हम डिस्काउंट लगा के दें कि चलिए हम लोग प्राइस के डिस्काउंट लगा के दें कि 10% का भी डिस्काउंट दें कि आज के डेट में तब क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगला 10 साल तक 18% का ग्रोथ होगा, तो अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो आज के डेट में उसका प्राइस 2400 होना चाहिए था। और उसमें अगर सेफ्टी लेंगे तो लगभग 1187 रुपया तक का होना चाहिए था मार्जिन ऑफ हमारे हिसाब से। तो और फिर करंट प्राइस कितना है
1198। तो अगर हम 10% का डिस्काउंट लेंगे इतना हाई ग्रोथ कंपनी में, तो ऑब्वियसली एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राइस पे हमारा है। 50% ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका ऊपर से। और अगर आप बीच 12% भी लेंगे तो देखिए मार्जिन फिर 1000 से 9991 से लेके 1200 का है। तो हम इस दोनों पे ही काम करें कि 15% में इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि देखिए फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। इसका सेल्स देखिए, आरओई देखिए, आरओसी देखिए, मार्जिन देखिए, सब कुछ सही है। तो स्टॉक में इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते 15% तक का। तो अगर मार्केट अगर देखिए पूरा गिरेगा उस टाइम तो कोई रोक नहीं सकता, वो डिस्काउंट कितना चीप मिलेगा किसी को नहीं पता। बट अगर एक स्टेबल मार्केट में ख़रीदना होगा तो हमें इसी तरह से मॉडल से ही खरीदना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो अगर देखें कि थोड़ा रिस्क का मतलब क्या है, 1200 है तो हो सकता है 900 तक चला जाएगा या 1000 तक चला जाएगा, तो 10-20% नीचे साउंड तो वो कभी भी हो सकता है। जब बाइंग करेंगे तो उसे 10-20% गिरने का चांस मैक्सिमम है। जब आप पैसा डबल करने का सोच रहे हैं या 4 गुना करने का सोच रहे हैं, तब 10-20% के लिए आपको सोचना नहीं है, वो हो ही सकता है। तो इस हिसाब से देखिए 900 से लेके 1200 का एरिया इसका काफ़ी अच्छा है। अगर स्टॉक गिरता भी है तो उसमें भी थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। और स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर रनिंग करना शुरू हो गया तो 50% तो यूँ ही दिख रहा है कि इसका जो लाइफ टाइम हाई 1800 तो वहाँ जाएगा तो 50% हो ही जाएगा। और वो ब्रेक करने से वहाँ से आपका 100% ईजिली हो जाएगा, 2400-2500 तक तो ऐसे ही ले जाएगा। तो 4-5 साल अगर मैक्सिमम यहाँ सब कोई दे सकता है, तो ये तो मैक्सिमम 4-5 साल बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जल्दी भी हो जाए। बट अगर 4-5 साल का टेन्योर रखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस स्टॉक में एक अच्छा आपको रिटर्न मिलने का, वो भी सेफ्टी से, क्योंकि एक अच्छा क्वालिटी कंपनी है उस बेसिस पे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।